Hey guys, in this lecture we are beginning the miscellaneous exercise of inverse trigonometric functions. So let's roll. Now in the first question you want to find cos inverse of cos 13 pi by 6. Now students, we can definitely use the property cos inverse of cos x is x. लेकिन criteria क्या है कि x should lie in the principal value branch of cos inverse which is 0 to pi. So let us check whether this angle is lying in this principal value branch. So 13 pi by 6 जो angle है उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, पाई पाई गेट्स कैंसिल, सो 6 1 6 30 सर, सो इट कम्स आउट टू बी 390 डिग्रीज. सो ऑब्वियसली इट इज नॉट लाइक बिटवीन 0 to 180, लेकिन अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ. सो वी कैन से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ये जो एंगल है 390 डिग्रीज कैन बी एक्सप्रेस एज 360 प्लस 30, दैट इज यू कैन से 2 पाई प्लस पाई बाय 6. 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब स्टूडेंट्स होता है 360 प्लस 30. ओके, नाउ वी वेरी वेल नो कि कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज, सो यू गेट कॉस थीटा एंड यू आर एंटरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर कॉस इज पॉजिटिव, सो योर आंसर इज प्लस कॉस थीटा. तो ये ब्रैकेट का आंसर क्या है मिलने वाला हम लोग को, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, बोलो क्या आएगा इधर पाई बाई 6. ओके, नाउ डेफिनेटली दिस एंगल इज लाइंग इन द पीवीबी फॉर कॉस इनवर्स, सो देयरफॉर योर आंसर इज व्हाट, पाई बाई 6. Simple. Let's move to the next one. Tan inverse of tan 7 pi by 6. Same concept आपको अप्लाई करना है. प्रॉपर्टी यूज करने के लिए tan inverse of tan x which is equal to x. X should lie in the principal value branch of tan inverse, which we very well know it is open bracket minus pi by 2 to pi by 2. Now let us check whether 7 pi by 6 lies in this angle. Definitely नहीं है, लेकिन फिर भी let us see how much it is in degrees. So we multiply by 180 by pi. So we are going to get here 210 degrees. तो अगेन वी यूज द अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट. तो 210 डिग्रीज को वी कैन एक्सप्रेस एज 180 प्लस 30. तो रेडियन के फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे उसको, tan इनवर्स ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाई 6 विच इज एक्चुअली व्हाट 7 पाई बाई 6. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट tan ऑफ पाई प्लस थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है, पाई प्लस थीटा, पाई में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज, सो यू गेट tan थीटा एंड यू आर एंटरिंग थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे tan फंक्शन इज पॉजिटिव, so your answer is plus tan theta. Okay, so value of this bracket according to allied angle concept is going to be tan pi by 6. Now definitely we can say, we can use the property tan inverse of tan x which is x. Hope you understood students. Let's move to the next one. Okay students, now from question number 3 to question number 8 सारे सम्स एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है. तो I would like to mention the property over here which is tan inverse x plus tan inverse y is equal to, we very well know it is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. तो सारे सम्स यही कॉन्सेप्ट के ऊपर है. ओके, सो लेट्स सी द थर्ड वन नाउ. यू वांट टू प्रूव दैट 2 sin इनवर्स ऑफ 3 by 5 is equal to tan इनवर्स ऑफ 24 by 7. तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू यूज दिस प्रॉपर्टी, तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट sin इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स. तो sin इनवर्स 3 by 5 का इक्विवेलेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स ढूंढेंगे. एंड सिंस इफ यू सी इट इज 2 sin इनवर्स, मतलब कि 2 साइन इनवर्स के टर्म है, तो वी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स. साइन इनवर्स का इक्विवेलेंट हम लोग ने ढूंढ लिया tan इनवर्स, तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स एंड हेंस वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. सो लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट साइन इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस. लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू x. तो साइन इनवर्स वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा sin x. तो sin x इज इक्वल टू 3/5. नाउ यू कैन ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. Okay, so this is your angle x, this is 90 degrees, so sin theta is what, opposite upon hypotenuse, so this is your opposite side, this is your hypotenuse side. So by Pythagoras theorem you are going to get this side as 4. तो हम लोग इसमें से tan x का वैल्यू फाइंड करते हैं. so tan x is going to be opposite upon adjacent, so it is 3/4. so therefore we can say that x का वैल्यू क्या निकलेगा इसमें से, tan inverse of 3/4. okay, but what was your x, it was sin inverse of 3/5. तो अभी इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं. Okay, so now let's move back to the question. So now your LHS is actually what, 2 tan inverse of, इसके बदले we are writing this term 3/4. Now since there is 2 over here, we can split into 2 parts, which we can say it is tan inverse of 3/4 plus tan inverse of 3/4. Okay, now we can use that property tan inverse of x plus tan inverse of y. So we are going to get tan inverse of x प्लस वाई, x क्या है यहाँ पे 3/4, y भी तो 3/4 ही है, अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर, सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट tan इनवर्स ऑफ
अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 + 3 ऐड हो जाएगा, वी गेट 6/4 upon 1 minus in the denominator we are going to get 9/16. Okay, so let's take LCM in the denominator and let us see what do we get. 6/4 as it is, 16 minus 1 कितना, 16 minus 9 हो जाएगा 7/16. So you are going to get tan inverse of 6/4 into 16/7. So if you simplify further, 4 1s are 4 4s are, so are we getting tan inverse of 24/7, which you can say is your RHS. Okay students, in the fourth question you want to prove that sin inverse of 8/17 plus sin inverse of 3/5 is tan inverse of 77/36. तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज. हम लोग क्या करेंगे, इसका tan inverse का इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड कर लो, इसका tan inverse का इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड कर लो. So now this is tan inverse, this is tan inverse, so we can apply the property tan inverse x plus tan inverse y, simplify and get your RHS in terms of tan inverse. Okay, so let us start with this term. So you can say let sin inverse of 8/17 is equal to x. So therefore we can say that sin x is equal to what, 8/17. We draw right angle triangle, यहाँ पे x ले लो, this is 90 degrees, so we can say sin theta is opposite upon hypotenuse. So ये हो जाएगा आपका opposite and this is hypotenuse. So by Pythagoras theorem, adjacent side आपको क्या मिलेगा, 17 square is 289 and 8 square is 64. So 289 minus 64 gives you 225, जिसका square root होता है 15. Okay, so from this we can say that tan x is opposite upon hypotenuse, which is 8/15. तो x का वैल्यू निकला इधर से tan inverse of 8/15. Okay, so in the question इसके बदले अभी हम लोग ये लिख सकते हैं. Next move to the second term, sin inverse of 3/5. उसका इक्विवेलेंट हमको tan में निकालना है, tan inverse में, तो इसको y ले लो. So we can say that sin y is equal to 3/5. वापस ट्रायंगल बनेंगे. Okay, this is your triangle y and this is your angle y. So opposite upon hypotenuse. So by Pythagoras theorem हमको 4 मिल जाएगा. So therefore we can say tan y का वैल्यू इसमें से निकलेगा 3/4. So therefore your y is tan inverse of 3/4. So instead of this sin inverse term we can write now tan inverse 3/4. So let's move to the question. So your LHS has now become, इसके बदले हमको क्या लिखना है, tan inverse of 8/15. And instead of the second sin inverse term, we are going to write down tan inverse of 3/4. Okay students, same strategy follow करना है. So apply the formula now. So tan inverse x plus tan inverse y. So we are going to get tan inverse of, बोलो क्या आ जाएगा इधर, x plus y upon 1 minus x into y. Okay बच्चों, समझ में आ रहा है? Now let's take HCM and all that. So what do we get is tan inverse of, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, so 8 4 हो जाएगा 32, 15 3 हो जाएगा 45 अपॉन, दोनों आपस में बिल्ड जाएंगे तो मिलेगा 60. और नीचे देखो क्या मिल रहा है, 15 4 60, तो 60 minus 24 will give you 36. तो 36 upon 60 आपका डिनोमिनेटर रहेगा. ओके, सो 60 60 बाय बाय. सो वी आर लेफ्ट विथ tan inverse of 32 plus 45 will give you 77 upon 36. I think that is your RHS. Okay students, let's move to the next one. Okay students, so fifth question, same strategy. Cos inverse of 4/5 plus cos inverse of 12/13 is cos inverse of 33/65. लेकिन यहाँ पे RHS में cos inverse टर्म है. So what we are going to do is इसका tan inverse equivalent find करो, इसका tan inverse equivalent find करो. Apply this formula. So your LHS is in now in terms of tan inverse. Okay, तो वो जो आपको LHS tan inverse के टर्म में मिला है उसको हम लोग cos inverse में कन्वर्ट कर देंगे by drawing another triangle. Okay, so the procedure and strategy remains same, सिर्फ last step थोड़ा सा अलग है. So we begin with this term. So we can say let cos inverse of 4/5 is equal to x. तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं cos x is equal to 4/5. ट्राइंगल बनाओ, ये x है, ये 90 डिग्री है. सो cos is what, adjacent upon hypotenuse. तो यहाँ पे adjacent side and this is your hypotenuse. So by Pythagoras theorem you get this 3. So tan x is, you can say 3/4. So therefore x is equal to tan inverse of 3/4. Okay, coming to the next term, let cos inverse of 12/13 is equal to y. So therefore we can say cos y is equal to 12/13. समोसा बनाओ, ये y है, ये 90 डिग्री. So cos is adjacent upon hypotenuse. So this is by Pythagoras theorem you are going to get 169 minus 144 is 25, जिसका स्क्वायर रूट होता है 5. तो इसमें से हमको tan y का वैल्यू मिलेगा
opposite upon adjacent, which is 5 upon 12. So therefore we can say that y is equal to tan inverse of 5 upon 12. So let's go to the question now. LHS. So cos inverse 4 by 5 के बदले क्या लिखेंगे? tan inverse of 3 by 4. Okay. And यहाँ पे cos inverse of this term is going to be replaced by tan inverse of 5 upon 12. Now using that property, let us simplify. So we are going to get tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y. Okay, अभी देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई होता है. So let's take LCM. So we get tan inverse of, ये हो जाएगा 36 प्लस 20 अपॉन, दोनों बीट जाएंगे तो 48 हो जाएगा. ये 48 माइनस 15 आपको मिलेगा 33 अपॉन 48. सो कैंसिल आउट. सो यू गेट tan इनवर्स ऑफ, ये कितना हो जाता है 56 अपॉन 33. ओके. सो बट वी वांट द RHS इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एक इक्विवेलेंट ट्राइंगल बनाओ. तो यू कैन से लेट tan इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 33 इज इक्वल टू z ले लो. सो इसमें से हमको क्या मिला, tan z इज इक्वल टू 56 अपॉन 33. सो वापस एक z का समोसा बनाओ, यहाँ पे 90 डिग्री. सो tan इज व्हाट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो ऑपोजिट साइड है 56 एंड दिस इज 33. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इवेल्युएट दिस एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर एज 65. ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स. अभी आपको एक हिंट बता मैंने कैसे आंसर डायरेक्टली बोला. RHS को ऑब्जर्व कर लो एंड डायरेक्टली जो आपका cos इनवर्स क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज साइड हैज टू बी व्हाट 65. ओके. नाउ दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट आई एम गिविंग यू, बट आपको ऐसे चेक कर सकते हो रफ में कि ये करेक्ट है कि नहीं. ओके. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, इसका cos इनवर्स का इक्विवेलेंट वैल्यू निकालो. सो cos z का वैल्यू क्या निकलेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो 33 अपॉन 65. सो देयरफॉर वी कैन से दैट जो हमारा LHS आ रहा था tan इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 33, उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ 33 अपॉन 65 विच इज योर RHS. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट द स्ट्रैटेजी. ये स्टेप आपको समझ में आ रहा है. वापस एक बार समझा देता हूँ. LHS हम लोग यहाँ तक पहुँच गए. ओके. tan इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 33. नाउ इसको हम लोग tan z ले लेंगे. सो इसमें से tan z का वैल्यू मिल जाएगा. फिर ट्राइंगल बनाओ. So tan theta is opposite upon adjacent, and by Pythagoras theorem if you calculate in the rough you are going to get 65. और अगर आपको आलस आ रहा है तो डायरेक्ट इधर से वैल्यू उठा के इधर लिख दो. ओके. बट जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन प्लीज डू इट एंड जस्ट वेरीफाई योर आंसर. सो इसमें से cos z क्या निकलेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो z इज यू कैन से cos इनवर्स ऑफ 33 by 65. तो इसके बदले हम लोग cos इनवर्स के टर्म में वैल्यू लिख सकते हैं विच इज योर RHS. ओके स्टूडेंट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ओके स्टूडेंट्स. सो 6th क्वेश्चन में भी आपको सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करना है. यू वांट टू प्रूव cos इनवर्स ऑफ 12 by 13 प्लस sin इनवर्स ऑफ 3 by 5 sin इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65. तो क्या करेंगे, इसका tan इनवर्स निकालो, इसका tan इनवर्स निकालो. अप्लाई द प्रॉपर्टी. योर LHS वुड बी द फॉर्म tan इनवर्स ऑफ समथिंग which you will convert to sin inverse. Okay, so let us start by taking this term as x. So you are going to say let cos inverse of 12 upon 13 is equal to x. So therefore इसमें से हमको क्या मिलेगा, cos x is equal to 12 upon 13. Go for the triangle. So this is your angle x. So cos is adjacent upon hypotenuse. So adjacent upon hypotenuse. So by Pythagoras theorem you will get this as 5. So we can say that from here tan x is equal to opposite upon adjacent. So x का वैल्यू क्या निकलेगा इसमें से, tan इनवर्स ऑफ 5 upon 12. So in the question instead of this term we can replace it by tan inverse of 5 by 12. Okay, let's take the second term. So let sin inverse of 3 upon 5 is equal to y. So इसमें से हमको क्या मिलेगा, sin of y is equal to 3 upon 5. समोसा बना y 90 sin theta is opposite upon hypotenuse. So by Pythagoras theorem you get this as 4. So therefore I can say from here that tan y is equal to opposite upon adjacent. So y is equal to tan inverse of क्या मिलेगा हमको, 3 upon 4. So instead of sin inverse of 3 upon 5 we'll replace it by tan inverse of 3 upon 4. So let's move to the LHS. So we are going to get in the LHS tan inverse of 5 upon 12 plus tan inverse of 3 upon 4. Okay students, now we are going to apply that property. So let us simplify and see what do we get. Tan inverse of x plus y upon
1 minus x into y. So let's take LCM. So we get tan inverse of, यहाँ पे ये हो जाएगा 20 प्लस 36 अपॉन 48 अपॉन 48 माइनस 15 will give you 33 अपॉन 48. So 48 उड़ जाएगा. So we are left with tan inverse of, ये आपको देखा 56 अपॉन 33. Okay, now what you want to do is you want to convert in terms of sin inverse. तो इसको ले लेते हैं. So you can say let tan inverse of 56 अपॉन 33 इज इक्वल टू z ले लो. सो इसमें से tan z का वैल्यू हमको मिल जाएगा विच इज 56 अपॉन 33. सो इफ यू गो फॉर द ट्राइंगल विद द एंगल z एंड यहाँ पे 90 डिग्री, सो tan थीटा इज व्हाट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो अगेन स्टूडेंट सेम शॉर्टकट वी कैन यूज. क्वेश्चन को देख के यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि योर हाइपोटेन्यूज इज 65 बिकॉज इट इज लाइक साइन इनवर्स ऑफ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, आप प्लीज कैलकुलेट कर लो रफ में एंड यू वुड गेट 65. सो फ्रॉम दिस आई कैन से दैट मुझे साइन का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन z का वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट 56 अपॉन 65. सो देयरफॉर z इज साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65 व्हिच वाज सेम एज tan इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 33. सो देयरफॉर योर LHS which was tan inverse of 56 upon 33 can now be replaced with an equivalent term in sin inverse which is 56 upon 65. Okay students, so you can say that is your RHS. Hope you got the concept. Let's move to the next one. Okay students, so question number 7 is exactly same like your 6th question. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LHS में tan inverse दिया हुआ है, so we are not going to touch that. We are going to simplify the RHS. So what we'll do is convert to tan inverse, apply the formula, simplify, and you are going to get your answer directly, which is your LHS. Okay. So let us start with the RHS. तो इसको हम लोग assume करते हैं x. So let sin inverse of 5 upon 13 is equal to x. So therefore we can say your sin x is equal to 5 upon 13. Now you draw the triangle. This is angle x. This is 90 degrees. So sin theta is opposite upon hypotenuse. So by Pythagoras theorem, you are going to get this as 12. So हमको यहाँ पे मिलेगा tan x का वैल्यू which is 5 upon 12. So x is tan inverse of, you can say 5 upon 12 which is same as sin inverse of 5 by 13. Let's take the second term of RHS which is cos inverse. तो उसको assume कर लेते हैं y. So from this we are going to say cos y is equal to 3 upon 5. So if you draw the triangle, this is your y, this is your 90 degrees. So adjacent upon hypotenuse. So by Pythagoras theorem you get this as 4. So इसमें से हमको tan y का वैल्यू मिल जाएगा 4 upon 3. So therefore we can say that y is equal to tan inverse of 4 upon 3. So let's move to the RHS now. So if you begin with RHS, so instead of sin inverse we are writing tan inverse of 5 by 12. So ये हो गया 5 by 12 plus cos inverse of 3 by 5 के बदले we are writing tan inverse of 4 upon 3. And we are applying this property. So we are going to get tan inverse of x क्या है यहाँ पे 5 upon 12, y क्या है यहाँ पे 4 upon 3 upon 1 minus x into y. So let's take LCM. So we get tan inverse of, ये हो जाएगा हमारा 15 plus 48 upon 36 upon 36 minus 20 will give you 16 upon 36 gets cancelled and you get tan inverse of 48 plus 15 will give you 63 and upon 16 which is your LHS. Okay students, let's move to the next one. Okay students, so question number 8 is quite interesting. If you observe, we have 4 terms in tan inverse and you want to prove that RHS is pi by 4. So what strategy are you going to follow? बोलो आपको strike हो रहा है? Can we combine these two terms and apply this formula? Can we combine these two terms and apply this formula? So imagine करो इसका result आपको एक tan inverse के term में मिलेगा, इसका भी result आपको एक tan inverse के term में मिलेगा. So again it is now in the form tan inverse of x plus tan inverse of y. So again if you simplify by this formula, you are going to get tan inverse of 1 which is pi by 4. Okay students, so let's start the sum. So combining these two terms by that property, we are going to get tan inverse of x क्या है यहाँ पे 1 upon 5, y क्या है 1 upon 7 upon 1 minus x into y. Hope students you are getting. Likewise इन दोनों terms को combine करो. So tan inverse of, we are going to get x is 1 upon 3, y is 1 upon 8 upon 1 minus x is 1 upon 3 into 1 upon 8. So let's simplify by taking LCM. So we get tan inverse of, यहाँ पे हो जाएगा 7 plus 5 upon 35 upon 1 minus 1 upon 35
plus tan inverse of, we are going to get 8 plus 3 upon 24 upon 1 minus 1 upon 24. So if you further simplify, we are going to get tan inverse of, ये हो जाएगा 12 upon 35, यहाँ पे LCM लेंगे तो we are going to get 34 upon 35 plus tan inverse of, यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो 11 upon 24 and after taking LCM we get 23 upon 24. 35 cancel, 24 cancel. So we are left with tan inverse of, यहाँ पे हमको आएगा 12 upon 34 which is actually you can say 6 upon 17 plus another tan inverse of, we are going to get 11 upon 23. Okay, so let us again simplify this two terms by this formula. So we are going to get tan inverse of x is 6 upon 17, y is 11 upon 23 upon 1 minus x is 6 upon 17, y is 11 upon 23. Okay, so let's simplify. We get tan inverse of 23 into 6 would give you 138 plus 17 into 11 will give you 187 upon 23 into 17 as it is रखो, no need to multiply that. बट यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगा ही. सो 23 into 17 340, it's 391. तो 391 minus 66 upon 17 into 23. Okay, so if you cancel the denominator, we are going to get tan inverse of, इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 5 2 3 upon 391 minus 66 will again give you 325. So देखो cancel हो गया. So we get tan inverse of 1 which is you can say pi by 4. Okay students, let's move to the next one. Okay students, in the question number 9 you want to prove that tan inverse of root x is equal to half of cos inverse of 1 minus x upon 1 plus x. So obviously students, इतना strike हो रहा है हम लोगों को कि we have to start with the RHS and prove RHS is equal to LHS. So let us focus on the RHS term. So we have half of cos inverse of 1 minus x upon 1 plus x. Now students, since there is cos inverse term over here, तो ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है वो पूरा cos फंक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए, so that we can use the property cos inverse of cos x is equal to x. Okay students, so इतना आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि कैसे भी करके हमको ये ब्रैकेट को cos फंक्शन में कन्वर्ट करना है. Now students, थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. We have one formula cos 2 theta. Okay, it is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. ये फॉर्मूला आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो इसका फॉर्मेट दिख रहा है इट इज ऑफ दिस फॉर्म. सो आपको अभी इतना स्ट्राइक हो रहा है कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan square theta so that this bracket converts to a cos function. Okay, so what we are going to do is let x is equal to tan square theta. So therefore we can say from here that tan theta का वैल्यू क्या लेंगे, root x, taking square root on both sides. So what is the value of theta we are going to get from here? Tan inverse of root x. Okay, now students, coming to the RHS. Okay, RHS पे आ जाओ तो it is half cos inverse of, जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे tan square theta पुट करो. So we get 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Okay, which converts to what? Cos 2 theta. So we are going to get half of cos inverse of cos 2 theta. So is it like cos inverse of cos x, which is x? So we are going to say it is half of, क्या बचेगा यहाँ पे, 2 theta, because of the property cos inverse of cos x, which is x. Okay students, 2 gets 2, so we are left with theta. But what was your theta students? It is tan inverse of root x. So that is what your LHS. Okay students, let's move to the next one. Okay students, so coming to the 10th one, you want to prove that cot inverse of the full bracket is x by 2. Now students, what is the hint that यहाँ पे cot inverse बैठा है तो ये पूरे ब्रैकेट को हमको cot फंक्शन में कन्वर्ट करना है. टू बी स्पेसिफिक, यू वांट टू गेट द आंसर फॉर दिस ब्रैकेट एज cot x by 2. क्यों पता है? बिकॉज cot इनवर्स ऑफ cot x by 2 would give you x by 2 according to the property cot inverse of cot x is x. So cot inverse of cot x by 2 is x by 2. Okay students, so our job, our aim is to convert this bracket to cot x by 2. देखते हैं कैसे आता है. थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड में वापस चले जाओ. 1 प्लस साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है, मतलब कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. बोलो क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज cos x by 2 प्लस साइन एक्स by 2 द होल स्क्वायर. ओके, लाइकवाइज 1 माइनस साइन एक्स का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है. इट इज cos x by 2 minus sin x by 2 the whole square. So let's put the formula over here.
So let's see what do we get. LHS, cot inverse of, बड़े से ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट स्क्वायर रूट वी आर गोइंग टू गेट cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square, plus in the second square root we are going to get cos x by 2 minus sin x by 2 the whole square, and in the denominator again we apply the formula. So 1 plus sin x का formula वही लिखो, cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square, plus in the second square root we are going to get cos x by 2 minus sin x by 2 the whole square in the bracket closed. Okay, now since they are squares and we have a square root, so they will come outside the square root. Okay, so we are going to get cot inverse of, बोलो यहाँ पे क्या बचेगा, cos x by 2 plus sin x by 2. This is your first bracket, plus in the second bracket what we are going to get is cos x by 2 minus sin x by 2. Again in the denominator this term will come outside the square root, so we get cos x by 2 plus sin x by 2 minus this term comes outside the square root, you get cos x by 2 minus sin x by 2. Okay students, so let us see what is getting cancelled in numerator. sin x by 2 टर्म कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में cos x by 2 टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ cot इनवर्स ऑफ, ऊपर कितने cos के टर्म है, 2. सो वी आर गोइंग टू गेट 2 cos x by 2 अपन डिनोमिनेटर में 2 साइन के टर्म है बिकॉज माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस, तो वी गेट 2 sin x by 2, 2 gets 2, सो वी गेट cot इनवर्स ऑफ, बोला था ना cot x by 2 आना चाहिए, सो विच इज x by 2 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, cot inverse of cot x which is x. Okay students, I hope you have enjoyed the miscellaneous exercise from question number 1 to question number 10. In the next lecture, I continue from question number 11 onwards. This is your math mentor and your friend signing off for the day. Take care and goodbye.